सोचिए, एक तरफ भारत और जापान मिलकर चंद्रमा के सबसे रहस्यमयी हिस्से तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर 50% का आर्थिक वार कर चुका है। क्या यह सिर्फ ट्रेड वॉर है या किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा? वहीं चीन के दरबार में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता मोदी, पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति एक ही मंच पर जुटने वाले हैं। सवाल यह है कि इन बैठकों के पीछे असली एजेंडा क्या छिपा है? क्या दुनिया एक नए गठबंधन की ओर बढ़ रही है जो पश्चिमी ताकतों को चुनौती देगा, या फिर आने वाले वक्त में कोई और बड़ा टकराव हमें हिलाकर रख देगा? तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके नजरिए को हिलाकर रख देगा। भारत जापान संबंधों में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। ऐसा मोड़ जो भविष्य के मानचित्र को बदलने की कगार पर है। जब प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान आईएसआरओ और जैक्सा ने मिलकर चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए औपचारिक समझौता किया, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सदर्न पोलर रीजन का आत्मीय और वैज्ञानिक खोलेगा, खासकर परमानेंटली शैडोड रीजन्स PSRs में पानी और अन्य वॉलेटाइल कंपोनेंट्स की खोज करना है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। जैक्सा का H324L रॉकेट आईएसआरओ के लैंडर और जापानी रोवर को ले जाएगा और आईएसआरओ द्वारा विकसित वैज्ञानिक उपकरण वहां इन सिटू विश्लेषण करेंगे, एक नई तकनीकी साझेदारी और अंतरिक्ष सहयोग को जन्म देते हुए, जिसका उद्देश्य केवल अंतरिक्ष अन्वेषण ही नहीं बल्कि एशियाई सामूहिकता में भारत और जापान की भूमिका को मजबूत करना है। लेकिन जब यह अंतरिक्ष का रोमांचक क्षण भारत और जापान के बीच दोस्ती की नई परत खोल रहा था, तब उसी समय दूसरी कड़ी में अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% भारी टैरिफ लगाया। एक ऐसा कदम जिसने भारतीय निर्यातकों की नींद उड़ा दी। यह टैरिफ 27 अगस्त से अमल में आया, जो पहले से लागू 25% टैरिफ में इजाफा है, और इसने $27 अरब तक के निर्यात को सीधे प्रभावित किया। तस्वीर में शामिल है क्रीड़ा सामग्री, चमड़ा, ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, टेक्सटाइल्स, जबकि फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम को राहत मिली है। लेकिन इसने रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा दिया और शेयर बाजारों को भी दहला दिया है। ऐसे समय में भारत ने डटकर मुकाबला करने की ठानी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम कभी झुकेंगे नहीं और भारत नए बाजारों की खोज करेगा, खुलकर व्यापार फैलाएगा और किसी भी इच्छुक साझेदार से मुक्त व्यापार समझौता FTA करने को तैयार है। यह बयान भारत की आत्मनिर्भरता और आर्थिक आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है। वहीं अर्थशास्त्र में आज की खबर और भी चमकदार है। देश की Q1 अप्रैल से जून तिमाही आर्थिक वृद्धि दर 7.8% तक पहुंच गई, जो उम्मीद से कहीं तेज थी। इसके पीछे मुख्य भूमिका रही सरकार द्वारा किए गए निवेश और निर्माण क्षेत्र में रफ्तार, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकटों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। लेकिन साथ ही उभर रहे व्यापार, तनाव और मुद्रा गिरावट जैसे कारक भी चिंता का विषय बने हैं। इस सब के बीच कोलकाता की चमड़ा इंडस्ट्री पर भी चुनौती खड़ी हो गई है। यूएस के 50% टैरिफ ने चमड़ा निर्यातकों को झकझोर दिया, जहां EU से आने वाले माल पर भी संभावित टैरिफ की आशंका ने उद्योग को घेर लिया है। इस उद्योग ने यूके इंडिया मुक्त व्यापार समझौते से राहत की आशा जता रही है, जो यूके में 0% ड्यूटी पर निर्यात की संभावना लाएगा। लेकिन EU के अतिरिक्त टैरिफ इसका बड़ा खतरा है, जो 200 निर्यातकों और 2 लाख श्रमिकों के रोजगार के लिए गंभीर संकट ला सकता है। उजली किरण वही है कि उद्योग पंजिल और भरोसे को अपनी ताकत बना रहा है, और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस भारी टैरिफ की मार से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने 40 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों जैसे जापान, यूके, दक्षिण कोरिया, EU देशों और अन्य में विशेष आउटरीच प्रोग्राम की घोषणा की है, ताकि टेक्सटाइल्स और अन्य प्रभावित सेक्टरों को नई मांग मिल सके और निर्यात विविधीकरण सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल मौजूदा चुनौतियों को अवसर में बदलने का भारत का उत्तरदायक कदम दिखाती है। सोचिए, एक तरफ भारत और जापान मिलकर चंद्रमा के सबसे रहस्यमयी हिस्से तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर 50% का आर्थिक वार कर चुका है। क्या यह सिर्फ ट्रेड वॉर है या किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा? तो बने रहिए हमारे साथ।
वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके नजरिए को हिलाकर रख देगा। जैसे ही कारोबार, आर्थिक शक्ति और तकनीक का खेल बिगड़ता जा रहा है, एक अमेरिकी अपीली अदालत ने एक भूकंप सी घटना की घोषणा कर दी। उच्चतम न्यायालय में पहुंचने की संभावना के बावजूद इसने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने IEEPA के तहत जो व्यापक टैरिफ लगाए, उनमें से अधिकांश अवैध हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी व्हाइट हाउस को इस तरह की शक्ति नहीं दी। यह निर्णय 7-4 मतों से आया, मगर इन टैरिफों को फिलहाल लागू रहने की अनुमति दी गई है जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, और ट्रंप इसे देश के लिए पूर्ण त्रासदी बताते हुए अदालत पर आरोप लगा चुके हैं। वहीं इस कानूनी तूफान के बीच अमेरिका ने एक और अगला कदम उठाया है। सोलर पैनल आयातों की जांच। यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने यूनानिमस वोट से फैसला लिया कि वह जांच आगे बढ़ाएगा। यह जांच विशेष रूप से भारत, लाओस और इंडोनेशिया से सोलर पैनलों के आयात पर होगी, जिन पर आरोप है कि वे अनुकूल सरकारी सब्सिडी और कम कीमतों के चलते अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि ठोस निष्कर्ष मिलता है तो इन पर काउंटरवेलिंग या एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है। प्रारंभिक निर्णयों की उम्मीद अक्टूबर और दिसंबर में की जा रही है। इस कदम से साफ है कि अमेरिका अपनी घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक रोस्टर को बचाने के लिए कितनी धारदार कार्रवाई कर रहा है। इस सब के बीच भारत के ऊर्जा क्षेत्र में गहराई से जुड़ी एक और खबर उभर रही है। शुरुआती संकेत यह दिखा रहे हैं कि रिफाइनर कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्प, BPCL और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सस्ती अमेरिकी कच्चे तेल USWTI क्रूड को खरीदा है, जिससे व्यापार घाटा कुछ हद तक घट सकता है। भारत ने 5 मिलियन बैरल IOC के माध्यम से 2 मिलियन BPCL के और 2 मिलियन कैरोल की मदद से WTI खरीदा है। यह कूटनीतिक और व्यावसायिक दोनों मोर्चों पर रणनीतिक चाल कही जा सकती है। इन सारी घटनाओं के बीच भारत को एक गहरी वैश्विक रणनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में खड़ा किया जा रहा है। भारत अमेरिका व्यापार विवाद, कानूनी लड़ाई, तकनीकी आयातों पर आक्रामक जांच और ऊर्जा रणनीति में नए कदम, ये सब मिलकर एक ऐसा ऐतिहासिक समय रच रहे हैं जिसमें कई फैसले आने वाले महीनों और साथ ही वर्षों तक गूंजते रहेंगे। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में इन सब की गूंज है, लेकिन यह कहानी केवल ताजगी भर नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका को दोबारा आकार देने की आरंभिक झलक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पैराग्राफ में बीच में एक और क्यूरियोसिटी हुक जोड़ दूं, जैसे इनमें से अगली चाल कौन कौन सी होगी और भारत किस